कैसा लगा जब पता चला कि सेकंड ऑफर भी हाथ में आ गया है? इंटरव्यू दिया हुआ था यहाँ पे, अपने रूम में छुट्टी ली थी मैंने एक्चुअली अपने ऑफिस से। हाँ, तो मैंने सोचा कि यार छुट्टी वेस्ट ना हो जाए, कहीं अच्छा आ जाए। बट मुझे थोड़ा ये भी लग रहा था ना कि कहीं मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए जिसमें मैंने पता नहीं मुझे कहाँ लैग की हूँ, तो जिससे मुझे रिजेक्शन आ गया हो। तो इसमें मैं श्योर नहीं थी कि 100% हो ही जाएगा, जबकि मैंने अपना बेस्ट ही दिया था। मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और एक्यू जॉब के उत्कर्ष सर का मैसेज आता है कि तुम्हारा हो गया है। Hi everyone, today we have Tanishka here with us who recently got placed in BotBytes. So today we will get to know about her journey, how all of this actually started and how is she feeling right now basically. Right, so over to you Tanishka. Can you please start with your introduction first? Yeah, hi, myself Tanishka Verma and I'm from UP, Kasganj. And basically, I'm so excited to join the BotBytes company, and thank you for the AccuJob and all the team members, and thank you so much for this. Okay, so I would like to know आपका graduation journey कैसे start हुआ? Like what did you graduate in, when did you graduate in, है ना? उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। बेसिकली मैं यूपी से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग 11 से जयपुर से की है, बनस्थली विद्यापीठ। एंड देन मैंने उसमें ही अपना बीटेक कंप्लीट किया 2024 बैच। एंड आफ्टर डेट की रिसेशन की वजह से मेरे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली मुझे कि जॉब के लिए कि आओ, जॉब ही नहीं आई, कंपनीज ही नहीं आई, तो नहीं मिली। उसके बाद मैं बैठी थी ऑफ कैंपस भी, इतना अप्लाई किया, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। एंड देन मैंने इतना रिसर्च करने के बाद एक जॉब मिला था 2024 जून में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैंने ये एक्टिव जॉब को ढूंढा, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया था 2024 को दिसंबर मिड दिसंबर में। तो आपको ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ था क्या कि कोई स्किल लैक कर रही है शायद मेरे में, इसीलिए मेरा नहीं हो पा रहा, या कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ था आपको? हाँ, लाइक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड जॉइनिंग एक्टिव जॉब? बेसिकली मुझे वो जानना है। हाँ, बेसिकली यार कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है ना कि हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे बोलें। और फिर इसमें एक्टिव जॉब में क्या होता है कि वो हमें प्रैक्टिस करवा देता है। एटलीस्ट तुम्हें 3 मॉक इंटरव्यू तो देने ही है, तो उसमें पूरा मुझे लगता है कि उसमें पूरा बंदा प्रिपेयर हो जाता है अपने लिए कि देन कि इतना इनफ है। तो मेरे 3 इंटरव्यू हुए थे। 3 इंटरव्यू के बाद मुझे मेरा अंदर की डर बिल्कुल खत्म हो चुका था कि कोई भी इंटरव्यू है, नॉर्मल है, चल रहा है, हो गया, आने तो हो जाएगा। एंड देन तो बहुत सही था। और एक्टिव जॉब में बहुत सारी चीज़ें उसी बारे में पढ़ाई जाती हैं कि तुम्हें इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। लाइक सेशंस होते हैं, उसको ज्वाइन करो, हर चीज़ उसमें मतलब प्रोजेक्ट भी बनवाए हैं, उसके मतलब उसमें प्रैक्टिस करते रहो तो तुम्हें बहुत कुछ आ जाएगा। राइट। हाँ, तो वही है कि बहुत इजी हो जाता है। एक्टिव जॉब लेने के बाद तो मुझे बहुत इजी हो गया। तो आप एग्जैक्टली कौन से कोर्स में एनरोल करा था आपने? अब मन में किया था मैंने, मंच टेक। एंड दिसंबर में आपने ज्वाइन किया, राइट? हाँ, और मैं ये 9 जून को प्लेस्ड हो गई थी। अरे वाह, तो विद इन 6 मंथ्स में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। यस। कितनी अपॉर्चुनिटीज में आपने पार्टिसिपेट किया था जब यहाँ पे थे आप? कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली थी आपको? एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेरा 4 अप्रैल को मेरा पोर्टल खुल गया था। एक्चुअली ये 3 मॉक टेस्ट करवाता है ना इंटरव्यू, उसके बाद मेरा 4 अप्रैल को ये ओपन हुआ पोर्टल। देन उसके बाद मैंने बहुत कंपनी आती जाती है, डेली आती हैं, डेली मैंने एनरोल किया है उसमें। तो अब वो कंपनी के ऊपर होता है कि वो कंपनी कितनी जल्दी प्रोसेस करती हैं। तो मोस्टली उनकी बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था और किसी का जल्दी, तो जिसका मैंने जैमले में फिर मेरा जैमले में प्रोसेस जल्दी हो गया था, उसमें किया। उससे पहले भी मुझे 2 रिजेक्शन भी आए थे। मैंने इंटरव्यू अपनी तरफ से ठीक दिया था, लेकिन कुछ हो जाता है ना, कहीं पे आप लैग कर जाते हो। एंड फिर उसके बाद रिजेक्शन होने के बाद मेरा जैमले में हुआ। जब रिजेक्शन आया था थोड़ा ऐसे मॉरल डाउन हुआ था, लाइक बुरा लगा था आपको? हर बार मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि और मैंने यहाँ कॉल भी कर रही हूँ कि मेरे से क्या गलती हो गई है। लाइक एक्टिव जॉब की तरफ से क्या होता है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है तो तुम उनको बोलो कि मैंने इतना अच्छा दिया था, वहाँ मेरा क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे मैं लैग नहीं हूँ। लाइक मैंने एक उसमें दिया था कॉलेज देखो कंपनी में, जो गुड़गांव की कंपनी थी, मैंने उसको बहुत अच्छा सा इंटरव्यू दिया। वहाँ का इंटरव्यूअर था, उसने मुझे गुड बोल के गया था फीडबैक में, बहुत अच्छा काफी।
तो फिर तब भी मैं उसमें रिजेक्ट हुई, तो मैंने वहाँ पे कॉल करके कहा एक जॉब से कि मेरा कहाँ है, तो बट उन्होंने उससे एचआर से बात की होगी, उन्होंने प्रोसेस नहीं किया उस चीज़ के लिए, फीडबैक के लिए। देन ओके, कोई बात नहीं, अब मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटी थी। हाँ वो तो है, अपॉर्चुनिटीज जैसे आप बता रहे हो डेली ऑलमोस्ट नई कंपनीज आती ही रहती थी यहाँ पे, है ना? हाँ, डेली ही आती है एक्चुअली। और मैंने जब मेरा वो स्टार्टिंग में खुला था तब तो एक दिन में 2 आ रही हैं, 1 आ रही, मतलब 1 तो मोस्टली आती ही है, तो मैंने ये देखा हुआ है। बस कभी-कभी हो जाता है किसी मंथ में वो नहीं, हायरिंग नहीं चल रही, वो तो है, वरना तो आती हैं। तो देन मैंने जैमले के लिए भी ऐसे ही था कि जैमले में ये था कि कम पैकेज है, तो मुझसे सर ने भी बोला था कि तुम जाओ, एक्सपीरियंस लो थोड़ा, फिर देखो हम तो हैं यहाँ पे। तो मैंने वहाँ, लेकिन मैं इस मोटिव पे नहीं ज्वाइन किया था मैंने कि मैं इसमें ही पूरा अपना 1 ईयर दूंगी, एक्सपीरियंस लूंगी। ये है कि एक थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा कि कहीं तो है ना बैकअप। एंड देन फिर भी मैं अप्लाई कर ही रही थी, और फिर उसके बाद मैं एक इंटरव्यू दिया एंड देन मैं सिलेक्टेड हो गई। तो टोटल आपको यहाँ से 2 ऑफर्स मिले, पहला वाज जानले एंड देन सेकंड व्हाटबाइट्स, एंड दोनों ही 1 महीने के इंटरवल पे हुआ है मुझसे, है ना? पहला, देन विद इन अ मंथ आपको सेकंड ऑफर भी आ गया। तो कैसा लगा जब पता चला कि सेकंड ऑफर भी हाथ में आ गया है? हाउ वाज मैं हाँ, मैंने ना इंटरव्यू दिया हुआ था यहाँ पे, अपने रूम में छुट्टी ली थी मैंने एक्चुअली अपने ऑफिस से। और फिर हाँ, तो मैंने सोचा कि यार छुट्टी वेस्ट ना हो जाए, कहीं अच्छा आ जाए। बट मुझे थोड़ा ये भी लग रहा था ना कि कहीं मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए जिसमें मैंने पता नहीं मुझे कहाँ लैग की हूँ, तो जिससे मुझे रिजेक्शन आ गया हो, तो इसमें मैं श्योर नहीं थी कि 100% हो ही जाएगा, जबकि मैंने अपना बेस्ट ही दिया था। मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और एक्टिव जॉब के उत्कर्ष सर का मैसेज आता है कि तुम्हारा हो गया है। मैंने कहा व्हाट सर, सिलेक्टेड। मैंने लिटरली उनको लिखा रियली। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे पता चला, मैं बैठी हुई हूँ अपने ऑफिस में फोन चला रही हूँ। देन उसके बाद काम करने का मन नहीं होता है ना कि तुम्हारा और किसी कंपनी में हो गया तो इस कंपनी में क्यों ही अपनी एफर्ट डालो। उसके बाद एचआर का कॉल आया मेरे पास, उसने थोड़ा सा पूछा और फिर उसने सारी जो चीजें होती हैं वो बताई, एंड देन फिर उसके सेकंड डे ऑफर कर दिया। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज जो आपका ये अपस्किलिंग पूरा जर्नी था, उसमें से कोई एक अगर पर्टिकुलर चीज में बोले जिसने आपकी बहुत हेल्प करी, तो वो क्या चीज होगी? मतलब द एंटायर अपस्किलिंग जर्नी में, लाइक जो आपने मर्न स्टैक का प्रोग्राम एनरोल किया था ना, उस प्रोग्राम में कोई एक चीज जिसने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करी होगी 2 ऑफर क्रैक करने में, तो वो कौन सी चीज होगी? वो एक्चुअली ये था कि जो वो प्रोजेक्ट डाल देते थे ना नीचे मेन, वो करने के लिए। और बेसिकली सबसे हाई पे तो वही है कि उन्होंने मुझे 3 मॉक दिलवाए थे। मॉक इंटरव्यू इतना करते हैं क्योंकि जब तक तुम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तब तक तुम कुछ क्रैक नहीं करोगे। ऐसे डरते क्योंकि डर से मतलब चीजें भूल जाते हैं। सामने कोई आया, उसने पूछा, जो याद था वो गया। तो मॉक इंटरव्यू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है देने। वैसे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 2024 या उससे पहले पास आउट हुए हैं, अभी तक दे आर स्टिल वेटिंग कि कहीं उनकी प्लेसमेंट लग जाए, एंड वो डरते हैं कोर्स में एनरोल करने के लिए। उन्हें लगता है मे बी मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा टाइम चला जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो ऐसे बच्चों को अगर आप एक लाइन मैसेज देना चाहो तो क्या होगा वो? एक्चुअली मैंने एनरोल करने से पहले भी मैंने इतना सारा देखा था कि ऑब्वियसली कहीं तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अब तो फ्रॉड बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर आ जाता है कि हाँ भाई पैसा चला जाएगा। लेकिन एक बार रिस्क लेके तो देखना ही पड़ेगा। तो उसके रिव्यूज, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी, रिव्यूज देखे थे, मतलब जो सीनियर्स थे जो यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं, मैंने उनसे बात की, तब मैंने जाके यहाँ एनरोल किया। तो जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा। वेरी फेयर एनफ। ऑल राइट तनिष्का, थैंक यू सो मच। एंड एक लास्ट चीज मैं आपसे जो पूछना चाहूंगी बिफोर वी एंड द सेशन, अगर आर्कियो जॉब को आप एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहो तो हाउ वुड यू डू दैट? व्हाट वुड यू से फॉर? एक लाइन में या एक वर्ड में ही करूंगी मैं, पहले भी करना चाहूंगी, ऑब्वियसली एक्सीलेंट। Wonderful. Thank you so much, Tanishka. And again, a very hearty congratulations for getting placed at WhatBites. Right? All the very best for your career journey. And thank you so much for this session with me. Thank you so much.